हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और दी क्लासेस में। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं एग्रीकल्चर एमसीक्यू, इसमें एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न रखे गए हैं जो कि डेली 30 मिनट होता है। कितने बजे होता है? जब हमारा 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, जब हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो डेली शाम 6 बजे एक सीरीज आएगी जो कि 1 आवर्स के लिए होगा। 30 मिनट का समय बढ़ाकर 1 घंटे के लिए होगा। तो ये वीडियो जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, सभी लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये हमारा डे 2 है। इस चैनल का दूसरा वीडियो है, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। तो हमारा पहला प्रश्न है, समान मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व, जिसे कण घनत्व कहते हैं। चाहे समान मृदाओं का कण घनत्व पूछे या निरपेक्ष घनत्व पूछे तो कितना होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर में नापा जाता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। कौन सा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। तो कितना होता है? कौन सा? मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व समान मतलब कितना होता है? तो कितना होता है? 2.10 ग्राम, 2.14 ग्राम, 15 ग्राम, या फिर 2.65 ग्राम, या फिर 3 ग्राम। तो कितना होता है? तो ये होता है हमारा 2.65 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे अधिक संसंजन का गुण किस मिट्टी में माना जाता है? सबसे अधिक संसंजन का गुण किस मिट्टी में माना जाता है? किस मिट्टी में माना जाता है? बलुई, दोमट, चिकनी दोमट, या फिर रेतीली भूमि। किसमें माना जाता है? तो सबसे अधिक कण घनत्व माना जाता है हमारी चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन सवाल हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कौन सी? पौधे की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना है। कौन सा मृदा संरचना है? स्तंभाकार, तिर्यक, कड़िकामय, या फिर सहांत। तो कौन सी है? तो कड़िकामय होती है। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कैसी? कड़िकामय होती है। ढालू खेत में जुताई कैसी करनी चाहिए? तो जो ढालू खेत होते हैं, एक मिनट, ढालू खेत में जुताई करनी चाहिए ढाल की दिशा में, ढाल के विपरीत दिशा में, ढाल के समांतर, या फिर अगला ऑप्शन है दोनों तरफ। तो कौन सा करना चाहिए? तो हमेशा जो है ढाल के विपरीत करना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड। प्रश्न नंबर 5 है, समोच्च मेड़बंदी उपयुक्त है किसमें? मतलब उपयुक्त है 8 से 10% ढाल, 7% से कम। जो 7 से कम होती, मतलब जो 7 से कम पीएच वाली मृदा होती है, इसमें पीएच वाला सवाल मतलब क्वेश्चन ला दिया हूँ, तो अम्लीय होती है। कौन सी होती है? अम्लीय होती है। जो 7 से अधिक होती है वो उसका पीएच होता है क्षारीय। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो जो 8 से 10 से 15% के ढाल के विपरीत होना चाहिए, मतलब उपयुक्त होता है, या फिर 15 से 33% ढाल होता है। तो कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7% से कम होता है ढाल। तो समोच्च मेड़बंदी की जाती है तो 7% से कम होता है ढाल। तो भूक्षरण रोधी फसल है। भूक्षरण, यहाँ पे भूक्षरण रोधी होता है, भूक्षरण अवरोधी होता है। तो भूक्षरण रोधी फसल है कौन सा? बाजरा, उर्द, मक्का, या फिर ज्वार। तो कौन सा है? तो ये होता है उर्द। ऑप्शन सेकेंड, उर्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अम्लीय भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं पायराइट का, सल्फर का, जिप्सम का। जो अम्लीय भूमि होता है, जिप्सम का और फिर पायराइट का प्रयोग करते हैं क्षारीय भूमि के सुधार के लिए। इसमें करते हैं चूने का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चूना। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा चूना। प्रश्न कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाई जाती है। कंपोस्ट में
नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी परसेंट, 0.25%, 0.5%, 0.75% या फिर 1%। तो जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 0.5%, 0.5% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में पाला प्रतिरोधी क्षमता, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पोटास होता है ये पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। हमारा अगला प्रश्न है 400 किलोग्राम डीईपी। क्या डीईपी से कितनी फास्फोरस की पूर्ति होगी? 180 किलोग्राम, 184 किलोग्राम, 186 किलोग्राम या फिर 150 किलोग्राम। तो इसका जो सवाल होता है कैसे लगता है, का बराबर आ गुणे बा बटे सा होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो पहले लिखेंगे 100 केजी, 100 केजी के बाद उसके 400 लिखेंगे। तो 400 के बाद जब हम बटे कितना करेंगे, जो डीएपी होते हैं, डीएपी में 46% फास्फोरस पाई जाती है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 184%, मतलब 184 किलोग्राम आएगा जब इसको हम हल करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा, ये पॉइंट में आता है 184 पॉइंट डॉट कुछ किलोग्राम आता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो अगला प्रश्न हमारा 200 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी, 200 किलोग्राम डीएपी से कितने नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती, मतलब होगी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। किसका? कमेंट में देना, कमेंट में 200 किलोग्राम डीएपी से कितनी नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? तो गंधक एक द्वितीयक है, मैग्नीशियम द्वितीयक है, जिंक द्वितीयक है, ये होता है, ये तो सूक्ष्म मात्रक है। जो नाइट्रोजन होता है प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व के और कौन कौन से नाम है? 3 होते हैं ना प्राथमिक पोषक तत्व, 3 होते हैं, उनके नाम बताइए। फिर अगला प्रश्न है, पौधों के कुल आवश्यक तत्व है, पौधे के कुल आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 14। ये NI नहीं था, निकल नहीं था, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। 18 या फिर 20। तो वैसे तो 17 होते हैं, लेकिन इसमें 17 ऑप्शन नहीं है। क्यों? ये जो 17वां पोषक तत्व होता है वो NI होता है, निकिल होता है। लेकिन आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा का लगाएंगे हम तो 16 ही लगाएंगे, ऑप्शन 16 हो जाएगा। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन फास्फोरस प्राथमिक है, बोरान, गंधक या पोटास। तो कौन सा है? बोरान, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। प्रश्न नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? प्रमुख पोषक तत्व नहीं है, नाइट्रोजन भी है, पोटास भी है और फास्फोरस भी है। तो हमारा गंधक नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, गंधक। अगला प्रश्न है, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है कितना? 20%, 24 या फिर 16, 32। तो जो डबल सुपर फास्फेट होता है उसमें 32 होता है। किसमें? डबल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट में 32 होता है और इसमें 16 होता है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? द्वितीयक पोषक तत्व है जिंक, जिंक, नाइट्रोजन, जिंक, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, जो नाइट्रोजन लिखा है इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, मैग्नीशियम या फिर बोरान। तो कौन सा है? और जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं उनका नाम आप लोग कमेंट में बताना कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो द्वितीय पोषक तत्व मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन 3rd। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं की जाती? हरी खाद के लिए तो कौन सी नहीं की जाती? नहीं की जाती कैचा है, ये ढैचा था, नील, ज्वार।
तो कौन सी फसल नहीं की जा सकती है, की जाती है, तो ज्वार नहीं की जाती है। क्योंकि ग्रेमनी कुल से है, ज्वार जो है ग्रेमनी कुल से आता है। तो ग्रेमनी कुल से नहीं, जो दलहनी कुल होती है उनका प्रयोग किया जाता है हरी खाद बनाने के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा, तो जो ये सीरीज है ये मतलब यूपी कैडेट कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेट सुपर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चैनल है, मतलब एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर सबसे पहले वीडियो की लिंक अपलोड की जाती है अवधि क्लासेस नाम से है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। साथ ही किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन ली जाती है, अधिकांश पौधे द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है, अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है, नाइट्रेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में। जो अधिकांश पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है कार्बनिक उर्वरक है, तो कार्बनिक उर्वरक है कौन सा होता है, तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है या फिर किसान खाद है। तो जो होती है कार्बनिक उर्वरक यूरिया है, क्या है, यूरिया है कार्बनिक उर्वरक। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है एमाइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिकल के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, मतलब किस रूप में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एमाइड के रूप में, पाई जाती है। फिर अगला है किसान खाद। इस जो CAN है इसका फुल फॉर्म आप क्या, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बताना क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, CAN का पूरा नाम क्या होता है। तो किसान खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है कितना, 16%, 25%, 30 या फिर 33। तो किसान खाद होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है, कितना 25% होती है। पेड़ पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो कार्बन के रूप में, C के रूप, प्रोटीन के रूप में, NO3 नाइट्रेट के रूप में या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पेड़ पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो वो होते हैं प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन किसके बने होते हैं, इसको आप कमेंट बताना, प्रोटीन किसके बने होते हैं। अगला प्रश्न है CHO क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पौधों का लगभग कितने प्रतिशत या कितने परसेंट भाग बनाते हैं, 75%, 95%, 90% या फिर 88%। तो कितना बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 95%। CHO मिलकर कितना भाग बनाते हैं, 95% भाग बनाते हैं पौधों का। नील हरित शैवाल या एल्गी नाइट्रोजन स्थिर करती है कौन सा, मटर, धान, सोयाबीन, गेहूं। जो नील हरित होती है वो किसमें करती है, तो वो धान में करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है पौधों की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर गंधक। तो जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो पौधे के विकास के लिए कौन सा होता है, तो फास्फोरस होता है, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन सेकेंड। सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर संस्थापित यानी कि यौगिकीकृत करने की क्षमता है किसमें, सनई, ढैंचा, सैंजी, ढैंचा फिर मूंग। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना, कहाँ पर, कमेंट में, तो आप लोग कमेंट में देना। तो वीडियो को ही एंड करते हैं क्योंकि समय मतलब अभी आधा घंटा नहीं हो, क्योंकि 30 मिनट का क्लास था तो ये आधा ही पूरा हुआ है, आधा ही कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।